हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का इस नए वीडियो में। और आज हम आप लोग को वीडियो में बताने वाले हैं कि दुबई में कितने प्रकार का स्विच सॉकेट यानी कि पावर स्विच सॉकेट यूज़ होता है, उसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिलेगा। कौन कौन सा स्विच होता है, कौन कौन सा सॉकेट होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, आप लोग को पूरा जानकारी मिलेगा। तो स्विच और सॉकेट से रिलेटेड जो भी आप लोग का डाउट होगा दुबई के प्रति, वो डाउट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। और वही स्विच सॉकेट आजकल नए टेक्नोलॉजी में अपना इंडिया में भी यूज़ होता है। तो वीडियो से जुड़े रहिए। और वीडियो पे अगर नए हैं आप इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वन वे स्विच। वन वे स्विच में क्या है, उसमें 3 पॉइंट होता है, लेकिन देखिए L1 और L2 नीचे लिखा हुआ है, ऊपर एक कॉमन लिखा हुआ है। तो L1 L2 में एक पॉइंट तो पूरा डमी होता है, उसका यूज़ नहीं होता है। उसमें L1 एक यूज़ होता है और एक कॉमन पॉइंट यूज़ होता है। तो इसमें क्या है, फ्रॉम सप्लाई यानी कि एक सप्लाई का जो वायर होता है उसको कॉमन में दे देंगे, और जो दूसरा अपना है उसका L1 से लाइट के लिए दे देंगे, लाइट के लिए लाइट दे देंगे। उसको स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बस जो अपना घर में नॉर्मल स्विच होता है उसको, बस वही है वन वे स्विच। उसके बाद में है टू वे स्विच। टू वे स्विच में आप लोगों को बता दें, टू वे स्विच में क्या है, इसमें 3 पॉइंट होता है, एक कॉमन और एक L1 एक L2, यानी कि तीनों पॉइंट को यूज में रखा जाता है और होता भी है तीनों। और इसमें क्या है, देख रहे हैं आप, 2 जगह पे 2 स्विच है, 2 जगह पे 2 स्विच है, यानी कि मान लीजिए कि एक सीढ़ी के नीचे और एक सीढ़ी के ऊपर है, 2 जगह पे 2 स्विच है। इसमें क्या है, 2 वायर को लूप किया हुआ है, यहाँ पे तो 3 वायर को लूप मतलब ड्राइंग में दिखाया हुआ, लेकिन 2 वायर को भी लूप कर सकते हैं अगर वहाँ पे ऑलरेडी आपको एक फेस सप्लाई है तो एक तरफ से फेस सप्लाई ले लेंगे और 2 वायर को लूप कर देंगे, जैसे L1 L2 में लूप कर देंगे, उधर भी L1 L2 में लूप कर देंगे, और कॉमन में एक उधर से फेस सप्लाई दे देंगे, और एक जो कॉमन यहाँ पे होता है वो लाइट का ऑफ कर दे देंगे। तो ये टू वे स्विच का वायरिंग हो जाएगा। ये चलिए, ये टू वे स्विच का भी अभी कंप्लीट हो गया, यानी कि वन वे टू वे हो गया। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट कौन सा स्विच है। नेक्स्ट हमारा स्विच है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच में क्या ऐसा खास बात है, इसमें देखिए ये 2 तरफ में आपका टू वे स्विच लगा हुआ है, देख रहे हैं 2 तरफ टू वे स्विच है, और बीच में एक इंटरमीडिएट स्विच है। इंटरमीडिएट स्विच में एक खास बात यह है कि इसमें 4 पॉइंट होता है, स्विच के पीछे 4 पॉइंट में आप कनेक्शन कर सकते हैं, L1 L2 L1 L2, यानी कि वो क्या है कि नीचे से मतलब L1 L2 में अगर आप सप्लाई दिए हैं तो स्विच को ऑफ है तो सप्लाई वहाँ पे रुका हुआ है, और उसको ऑन करिएगा तो दूसरे L1 और L2 को यानी कि लिंक कर देगा, दोनों को उसको लिंक करके सप्लाई इधर से उधर जाने लगेगा। तो ये आपका इंटरमीडिएट स्विच का फ़ायदा ये है कि इंटरमीडिएट स्विच को अगर किसी को, जैसे टू वे स्विच है तो मान लीजिए टू वे स्विच को एक लाइट को 2 जगह से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अगर वही लाइट को अगर 3 जगह से कंट्रोलिंग करना है, एक ही लाइट को 3 जगह से कंट्रोलिंग ऑन ऑफ करना है, तो उसके बीच में यानी कि 2 साइड में टू वे स्विच और बीच में एक इंटरमीडिएट स्विच लगाते हैं, तो उसको यानी कि 3 जगह से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इसके लिए इंटरमीडिएट स्विच को उपयोग किया जाता है। आइए अगला को नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हमारा सॉकेट है। अगला हमारा सॉकेट है 13 एम्पियर 1 गैंग स्विच सॉकेट, यानी कि 13 एम्पियर का स्विच सॉकेट है, 1 गैंग का स्विच सॉकेट है। तो इसमें है आपको फ्रॉम सप्लाई, यानी सप्लाई इसमें क्या है, फेस न्यूट्रल अर्थ को देना पड़ता है। एक सिंगल सॉकेट है 13 एम्पियर का, जिसमें कि स्विच भी होता है और एक सॉकेट भी होता है। ये यानी कि 2 मॉडल का जो अपना बॉक्स है ना उसमें यूज होता है, उसी में लगेगा। हाँ, तो चलिए ये तो हो गया। उसके बाद में देखते हैं कौन सा है 13 एम्पियर 2 गैंग स्विच सॉकेट, यानी कि 13 एम्पियर का ही 2 गैंग यानी कि 2 गैंग स्विच सॉकेट, यानी कि उसमें डबल सॉकेट होगा, उसको ही 2 गैंग बोलते हैं स्विच सॉकेट। यानी कि एक सॉकेट इधर एक सॉकेट इधर, और बीच में 2 स्विच भी होगा, एक सॉकेट को यानी कि एक इधर का सॉकेट के लिए और एक इधर के सॉकेट के लिए, बीच में 2 स्विच और 2 साइड में, यानी कि इसको 6 मॉडल के बॉक्स में यूज हम लोग करते हैं। अगला हमारा कौन सा स्विच है 15 एम्पियर 1 गैंग स्विच सॉकेट। ये 15 एम्पियर का है और ये भी सिंगल ही है, वो अपना सिंगल सॉकेट नहीं इसको आप बोल सकते हैं, सिंगल सॉकेट में यूज होता है, लेकिन इसका क्या एम्पियर रेटिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये इसके लिए, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें।
वन गैंग मल्टी फंक्शनल सॉकेट, यानी कि ये वन गैंग यानी कि एक ही सिंगल सॉकेट ही है, लेकिन इसमें मल्टी फंक्शन क्या है, मल्टी फंक्शन बोले तो ये थोड़ा सा यूनिवर्सल टाइप का है, इसमें कोई भी प्लग को यूज कर सकते हैं, वही मल्टी फंक्शन है। यहाँ पे फ्रॉम सप्लाई से आप देख रहे हैं एक अर्थ है, एक लाइव, एक न्यूट्रल है, यानी कि फेस न्यूट्रल अर्थ चाहिए इसको चालू करने के लिए। अपना दूसरा है टू गैंग मल्टी फंक्शन सॉकेट, ये सेम वही चीज़ है, बाकी इसमें क्या वो सिंगल वाला सॉकेट था और इसमें ये डबल वाला सॉकेट है। इसमें दो सॉकेट है, यानी कि दो बीच में स्विच भी है दो, तो इसके लिए दो मल्टी फंक्शनल सॉकेट है, यानी कि डबल सॉकेट है। इसमें भी आपको चालू करने के लिए फेस न्यूट्रल अर्थ सप्लाई बस 3 ही वायर को चाहिए, अगर आगे लूप करना चाहते हैं तो और, लेकिन वो तो चाहिए फेस न्यूट्रल अर्थ ही। बाकी अगला हमारा सप्लाई क्या, अगला क्या है 13 एम्पियर का वन गैंग सॉकेट विथ USB आउटलेट, यानी कि 13 एम्पियर का ये अपना सिंगल ही सॉकेट है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें इसका खास बात यह है कि इसमें एक USB आउटपुट भी देता है, जैसे कि आप लोग को डाटा केबल लगा के USB का डायरेक्ट मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं वो सॉकेट से। लेकिन इसमें क्या है, आपको बॉक्स में ध्यान, 2 मॉडल का तो बॉक्स होगा, लेकिन उसमें क्या है कि उसका बॉक्स का मिनिमम डीप कम से कम 35 mm होना चाहिए, 35 mm का होना चाहिए, तभी वो उसमें उसका सॉकेट बैठेगा। क्योंकि जो चार्जर का अपना चार्जर का वो ट्रांसफार्मर वाला जो किट होगा वो भी सॉकेट के पीछे होता है, इसके लिए उसको डीप चाहिए अंदर उसको बैठने के लिए, बस और कुछ नहीं, इसमें वही है। और आपका नेक्स्ट में क्या है 13 एम्पियर टू गैंग सॉकेट विथ USB आउटलेट। ये 13 एम्पियर का मतलब 2 गैंग सॉकेट है, दो साइड में 2 सॉकेट होगा 6 मॉडल के बॉक्स में जो हम लोग यूज़ करते हैं। और उसमें क्या है विथ USB आउटलेट, उसमें 2 USB आउटलेट भी होगा। बाकी सेम वही चीज़ें, सेम फंक्शन उसको भी है। फेस न्यूट्रल अर्थ उसमें ला के दीजिए और वो सीधा आपका, उसमें कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी वो जो उसका USB का जो किट होता है ऑलरेडी अंदर से ही कनेक्टेड होता है, उसमें फेस न्यूट्रल अर्थ से कनेक्टेड होगा। बाकी उसका DC सप्लाई में आउटपुट USB से 5 वोल्ट देगा। फ्यूज कनेक्शन यूनिट, फ्यूज कनेक्शन यूनिट में क्या है, इसमें आपका मतलब एक सिंगल सॉकेट ही होता है, जिसमें कि आप देख रहे हैं L सप्लाई, N सप्लाई और एक तरफ लोड है, यानी कि एक तरफ जैसे फेस न्यूट्रल अर्थ उसमें अल्लाह के आप कनेक्ट कर दिए, और दूसरे तरफ से एक फ्लेक्सिबल आउटलेट के लिए, देखिए यहाँ पे नट कस के दिखाया, फ्लेक्सिबल आउटलेट के लिए यहाँ पे लोड का जो केबल होता है उसके लिए एक L में दे देंगे और एक न्यूट्रल में दे देंगे और एक अर्थिंग से लेकर उसका लोड में दे देंगे। और इसमें क्या है, इसको कंट्रोलिंग ऑन ऑफ सिस्टम में इसको करने के लिए बस एक फ्यूज होता है, इसके लिए इसका नाम है फ्यूज कनेक्शन यूनिट, यानी फ्यूज अगर निकाल दीजिएगा तो सप्लाई ऑटो कट हो जाएगा। और अगला हमारा क्या है, अगला स्विच देखते हैं कौन सा है, स्विच फ्यूज कनेक्शन यूनिट, यानी कि सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका समझिए कि फ्यूज भी है और स्विच भी है, यानी कि फ्यूज अगर आप नहीं लगाया और स्विच ऑन ऑफ करिएगा तो ये सॉकेट का आउटपुट सप्लाई नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप फ्यूज लगा देंगे और स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो ये प्रॉपर्ली अपना वर्क करेगा। तो इसमें दोनों को मायने रखा गया है, यानी कि फ्यूज भी कंपल्सरी है और स्विच भी कंपल्सरी है, इसके लिए इसमें स्विचेड फ्यूज कनेक्शन यूनिट बोलते हैं इसको, यानी कि स्विच भी है और फ्यूज भी है। अगला क्या है 20 एम्पियर स्विच फ्रॉम सप्लाई, 20 एम्पियर का ये स्विच है, यानी कि सेम वही है, 20 एम्पियर का स्विच है, एक तरफ से सप्लाई होगा और एक तरफ से फ्लेक्सिबल आउटलेट, आपको लोड जिधर भी कनेक्ट करना होगा तो यानी कि लोड के जगह पे L और N लिखा होगा, और जो सप्लाई के जगह पे होगा तो सप्लाई में L N जो अर्थ होगा उस तरफ उसका मेन सप्लाई का केबल दे देंगे, और जो फ्लेक्सिबल आउटलेट का होगा वो दूसरी तरफ से आपको फ्लेक्सिबल आउटलेट का केबल दे देंगे। ये 20 एम्पियर का स्विच है, ठीक है। तो इसमें खाली एक स्विच होता है, पीछे बाकी 4 कनेक्शन होता है, वो ऑन ऑफ करेगा उसको ऑन होगा। अगला हमारा है 45 एम्पियर स्विच टू कुकर, कुकर के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या है, एक तरफ से आपका जो इनकमर होता है फेस न्यूट्रल अर्थ आता है, जो कि फेस और न्यूट्रल और एक लोड में कनेक्ट होता है, और दूसरे तरफ से आपका जो लोड का वायर होता है, लोड का वायर भी उसी तरह से फेस और न्यूट्रल
और अर्थ आउटपुट होके बाहर निकल जाता है कुकर में। और ये आपका कुकर कंट्रोल यूनिट, अगला हमारा जो ये स्विच है कुकर कंट्रोल यूनिट। इसमें क्या है, सेम उसी तरह का ये भी है, लेकिन इसमें क्या है कंट्रोल यूनिट लगा होता है जो कि थोड़ा काफ़ी मतलब कंट्रोलिंग करता है कुकर को आपका किस तरह से, थोड़ा सा हेवी और ओवरलोड होने के कारण ये कभी कभी मतलब उसको कभी क्या हमेशा समझिए कंट्रोलिंग यूनिट अगर वर्क करेगा तो हमेशा काम ही करेगा। तो ये कुकर के लिए बेसिकली यूज़ होता है। और इसमें भी सेम उसी तरह से एक तरफ से सप्लाई होता है जो कि आपका एल और एन में जुड़ा होता है, दूसरी तरफ से जो लोड होता है लोड को भी एल एन से दूसरा लोड साइड में कनेक्शन दे के उसको आउट करा देंगे। अगला हमारा स्विच है डीमर स्विच फैन कंट्रोलर, यानी कि डीमर का स्विच होता है जैसे कि इसमें 2 पॉइंट होता है, एक L1 और एक कॉमन। जो L2 वाला होता है वो काम नहीं करता है, वो डमी होता है। और इसमें क्या है कि जैसे कि हमारा एक सप्लाई का जो कॉमन में दे दिए और दूसरा L1 से हम लाइट में दे देंगे, तो हमारा ये दोनों तरफ से मतलब किसी तरह से भी हम काम वही, अगर सप्लाई को हम L1 में दे सकते हैं और लाइट को कॉमन में भी दे सकते हैं, मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पर डायग्राम में जो दिखाया है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या जैसे कि लाइट का अगर आप कनेक्शन उसमें दे दिए तो लाइट को यानी कि थोड़ा सा डीम और उसका ब्राइटनेस थोड़ा सा तेज़ करने के लिए यूज़ होता है। और यही चीज़ आपका जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फैन रेगुलेटर, अपने इंडिया में फैन रेगुलेटर भी होता है, उसमें भी आप यूज़ करते हैं फैन का स्पीड को कम करने के लिए और थोड़ा सा ज़्यादा करने के लिए। अगला हमारा सॉकेट है टीवी सॉकेट। टीवी का सॉकेट जैसे कि आप देखे होंगे, टीवी का सॉकेट, हाँ, जैसे कि हम लोग डिश टीवी में यूज़ करते हैं जो वायर, वही वायर इसमें जो अपना फ्री डिश में जो टीवी का केबल वायर जो यूज़ करते हैं ना, वही वायर इसमें यूज़ होता है, जो कि एक पिंच लगा कर यहाँ पे एक पीछे उसका कनेक्टर होता है सॉकेट में कनेक्ट कर देते हैं। बाकी उसका जो सॉकेट लगा देते हैं तो वहाँ पे एक पिन टाइप का होता है जो टीवी का पिन होता है, उसमें इंसर्ट करते हैं, बाकी टीवी चलने लगता है। वही है टीवी सॉकेट। बाकी केबल वही यूज़ होता है, स्क्रीन अंडर केबल क्लैम्प, ये जो नीचे लिखा है तो स्क्रीन का अंडर केबल का एक क्लैम्प है, वही कैसा हुआ है टीवी सॉकेट है ये। बीटी सॉकेट, बीटी सॉकेट वही है अपना जो बोलते हैं ना टेलीफोन का सॉकेट, वो टेलीफोन का सॉकेट में होता है। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें 6 पॉइंट होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में आपका पिन कलर होता है, यानी कि कैट 6 का इसमें केवल यूज होता है, जो कि अपना 4 पेयर का होता है कैट 6 का। और भी एक दूसरा तरह का टेलीफोन केबल आता है, वो भी यूज होता है इसमें, जो कि अपना 1 पेयर का होता है, वो भी 4 जगह पे है। तो 4 अगर देना है तो 4 जगह पे 4 उसमें केबल को डालना पड़ता है, नहीं तो कैट 6 भी कभी कभी यूज़ होता है। तो इसमें क्या कलर कोडिंग के हिसाब से उसको कनेक्शन कर देना होता है। जैसे ग्रीन और ग्रीन वाइट 1 नंबर में दिया है, वैसे ही 2 नंबर में ब्लू और ब्लू वाइट, वही उसी तरह से सेम होता है कनेक्शन, जैसे कैट 6 में है उसी तरह का 2 वायर का कनेक्शन करके, और वहाँ पर टेलीफोन जैक होता है उसको लगाइए और ये टेलीफोन कनेक्ट हो जाएगा। सेवर सॉकेट, सेवर सॉकेट जो कि हम लोग वहाँ पे मतलब दुबई के अंदर में खास तरह से हर एक बाथरूम में यूज़ होता है। ये बाथरूम में इसके लिए यूज़ होता है कि दो जो दाढ़ी और रिसेविंग करने के लिए होता है ना, तो वहाँ पे मतलब वो डीसी वोल्ट का उसकी ज़रूरत है। जैसे कहीं कहीं पे 12 वोल्ट, कहीं कहीं पे 24 वोल्ट। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर अंदर लगा होता है, ट्रांसफार्मर में यानी कि तो 220 सप्लाई को देते हैं, तो उसको आउटपुट में वो एक दूसरा सॉकेट में, सॉकेट का यही जो अपना मतलब इसका बॉक्स थोड़ा डीपली होता है, और वही आपका 6 मॉडल का बॉक्स, हाँ नहीं 4 मॉडल का बॉक्स इसके लिए यूज़ होता है। और ये मतलब उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल तो ये ज़्यादातर चार्जिंग वाला होता है। लेकिन वो क्या है, दुबई स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से हर एक बाथरूम में आपको सेवर सॉकेट होना ही चाहिए, और होता भी है। तो उसको वही सप्लाई इन होता है 220 और आउटपुट में 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, जैसा रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेवर सॉकेट होता है वैसे ही आउटपुट देता है सप्लाई, वही एक सॉकेट भी है। अगला हमारा है की कार्ड स्विच। की कार्ड स्विच यानी कि की कार्ड स्विच में क्या है, ये कार्ड द्वारा
ऑन अप होता है। जैसे मान लीजिए हमारा नॉर्मल स्विच है, यानी कि कोई भी पर्सन यहाँ पे आके उसको, अगर मान लीजिए हम ऑफ करके गए, कोई भी पर्सन आके उसको ऑन कर दिया। लेकिन ये कार्ड स्विच में क्या होता है, कार्ड की स्विच में यहाँ पे कार्ड को आपको दिखाना पड़ेगा, उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उसको शो करना पड़ेगा, तभी ये कार्ड से वो पावर को आगे, जैसे कि इनकमिंग में मान लीजिए आपका सप्लाई आ गया, लोड में नहीं जा रहा है सप्लाई, लोड में कब जाएगा, जब कार्ड के द्वारा उसको इंडिकेट करेगा वो, तब वो आगे सप्लाई को तब ऑन होगा, तब एनसी में होगा, नहीं तो एनओ में ही रहता है। तो यहाँ पे की कार्ड स्विच उसको बोलते हैं। हाँ, तो इस तरह से काफ़ी और भी जीआरएमएस का स्विच होता है, काफ़ी तरह का स्विच होता है, जो कि आपका थोड़ा सा कैट 6 का केवल और थोड़ा अलग टेक्नोलॉजी का स्विच होता है। बाकी अपना इलेक्ट्रिकल में यही स्विच और यही सॉकेट को यूज़ किया जाता है दुबई में। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।